22 अगस्त से शुरू होगा हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र। हरियाणा कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीएसी की मीटिंग में लगेगी सत्र अवधि पर फाइनल मुहर। बैठक में 21 एजेंडे रखे गए थे, 17 एजेंडे स्वीकृत किए गए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि बीएसी की मीटिंग में सत्र अवधि पर फाइनल मुहर लगेगी। बैठक में 21 एजेंडे रखे गए, 17 एजेंडे स्वीकृत किए गए हैं। बीएसी की मीटिंग में सत्र अवधि पर फाइनल मुहर लगेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा। उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान 21 एजेंडे रखे गए थे, जिनमें से 17 एजेंडे स्वीकृत कर लिए गए हैं। इस मंडी से हरियाणा के साथ साथ पड़ोसी राज्यों के किसानों को भी व दिल्ली के व्यापारियों को भी बड़ा लाभ मिलने वाला है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ये हॉर्टिकल्चर मंडी है, जिसका लाभ हिमाचल, जम्मू कश्मीर और पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सब किसानों को वहां पर उसका लाभ मिलने वाला है। प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राजस्व रास्तों के उपयोग के लिए एक नीति को मंजूरी दी गई है। इस नीति के तहत आवासीय कॉलोनी, औद्योगिक कॉलोनी या कोई अन्य प्रोजेक्ट में सीवरेज की पाइपलाइन, पानी की पाइपलाइन, बिजली की कोई नीचे अंडरग्राउंड लाइन, गैस की पाइपलाइन जैसी सुविधाओं को विकसित करने में सहायता मिलेगी, उसको ये मंजूरी दी गई है। अलाटियों को निर्धारित समय पर कब्जा न मिलने की स्थिति में भुगतान की गई राशि पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से मुआवजा दिया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता रवि कालीरमन जुड़ चुके हैं। रवि, मीटिंग को लेकर भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, साथ ही मानसून सत्र को लेकर भी अपडेट है। बैठक में क्या कुछ हुआ? बिल्कुल, देखिए एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है और कैबिनेट की इस बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अध्यक्षता की, जिसमें बैठक की अगर बात की जाए तो 21 एजेंडे जो हैं वो टेबल किए गए थे, जिनमें से 17 एजेंडों पर चर्चा हुई। उनको अप्रूवल जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से मिली, कैबिनेट की तरफ से मिली। बाकी के जो 4 एजेंडे हैं वो डेफर कर दिए गए थे। सबसे बड़ी एजेंडों की अगर बात की जाए तो जिस चीज़ को लेकर लगातार कयास से लगाए जा रहे थे कि जो मानसून सत्र है उसकी तारीखों का ऐलान जो है वो आज कर दिया जाएगा, वो ऐलान जो है मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया। 22 अगस्त से मानसून सत्र जो है उसकी शुरुआत होने वाला है। हालांकि सत्र की अवधि कितनी रहेगी वो बीएसी की बैठक में तय किया जाएगा। बीएसी की बैठक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो बैठक होती है उसमें तमाम जो बिजनेस होता है उस बिजनेस को ध्यान में रखते हुए, उस बिजनेस को देखते हुए सत्र की अवधि जो है वो तय की जाती है। इसके अलावा अन्य एजेंडों की अगर बात की जाए तो गन्नौर में विश्व स्तरीय मंडी का गति से विकास हो रहा है, ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है। इसके साथ साथ 3050 करोड़ रुपए की जो लागत इस मंडी को बनाने के लिए आएगी, उसमें से 1850 करोड़ रुपए का ऋण को स्वीकृति जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से, कैबिनेट की तरफ से इस बैठक में दी गई है। इसके साथ साथ बात की जाए तो आवासीय औद्योगिक कॉलोनी में सभी सुविधाओं से लैस करने की बात मुख्यमंत्री की तरफ से की गई। प्रदेश में निवेश को बढ़ाने के लिए नीति को मंजूरी इस बैठक में मिली है। विधानसभा में पूर्व विधायकों के मेडिकल भत्ते का संशोधन इसमें किया गया है। 60 वर्ष से अधिक आयु वाले पूर्व विधायकों को 10,000 रुपये चिकित्सा भत्ता जो है वो अब मिलने वाला है। मार्केटिंग बोर्ड के अलाटियों को भी राहत इस कैबिनेट की बैठक के माध्यम से दी गई है। इसके साथ साथ बात की जाए तो पंचकुला के एग्रो मॉल में के निवासियों को विवादों के समाधान को मंजूरी जो है वो दी गई है। जिनकी दुकानें वहाँ हैं, जिनके शोरूम्स एग्रो मॉल में हैं, अगर वो रखना चाहते हैं और उन्होंने पैसे जमा करा दिए
तो वो अपनी दुकान रख सकते हैं। अगर वो दुकान बेचना चाहे तो 7% अतिरिक्त ब्याज के साथ हरियाणा सरकार उनको रकम जो है वो देगी। इसके साथ साथ कुछ एक ऐसे अलॉटी थे जिनको कहीं ना कहीं आधे पैसे उनकी तरफ से जमा कराए गए थे, पूरे पैसे जमा नहीं कराए गए थे। अगर वो दुकान लेना चाहते हैं, शोरूम लेना चाहते हैं, तो उसी प्रकार से 7% का अतिरिक्त ब्याज उनको देना होगा। इसके साथ साथ HKRN को लेकर लगातार लंबे समय से जो HKRN के कर्मचारी हैं वो इंतजार कर रहे थे कि SOP कब जारी की जाएंगी। उसको लेकर भी आज जो रूल्स हैं, SOPs जो हैं वो बना ली गई हैं, उसको मंजूरी आज की कैबिनेट में दी गई है। तो जल्द ही SOP जो है वो भी जारी कर दी जाएंगी। ये तमाम जो एजेंडे थे, महत्वपूर्ण एजेंडे आज की इस बैठक में डिस्कस किए गए और उन पर मंजूरी जो है वो मुख्यमंत्री और कैबिनेट की रही है। बिल्कुल रवि, देखिए 21 एजेंडे रखे गए थे, उसमें से 17 पास कर लिए गए हैं, उन पर मुहर लगा दी गई है। बाकी के रिजेक्ट हुए हैं या फिर आगे भी विचार विमर्श किया जाएगा, उसको लेकर क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए 17 एजेंडे जो हैं उन पर अंतिम मोहर लगी है और 4 एजेंडे जो हैं वो अगली बैठक के लिए डेफर कर दिए गए, यानी कि अगली बैठक में उन पर चर्चा जो है वो की जाएगी। आज की बैठक में सिर्फ मतलब जो टोटल 21 एजेंडे रखे गए थे उनमें से 17 को अप्रूवल मिली है, चर्चा हुई है। 4 जो एजेंडे हैं वो अगली मीटिंग जब भी कैबिनेट की होगी उसमें डिस्कस किया जाएगा और उन पर भी जो कुछ कमी उनमें रही है या किस प्रकार से वो डेफर किए गए हैं कि उसमें और संशोधन करने की ज़रूरत है, उसके बाद कैबिनेट में रखा जाएगा। तो ये तमाम विषय अलग हैं और कहीं ना कहीं अगली बैठक में वो 4 एजेंडे जो हैं वो डेफर किए गए हैं। अगली बैठक में इन तमाम 4 एजेंडे पर चर्चा जो है वो संभव है। जी रवि, आपको बहुत बहुत धन्यवाद रवि, तमाम जानकारी के लिए।